ओम शांति। सभी का स्वागत है। भ्रिकुटी तख्त पर चमकता हुआ प्रकाश, ज्योति देखेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, ईश्वरीय खजानों की अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, अपने प्यारे मीठे बाप दादा का आवाहन करते हैं। बाबा, मेरे साथी, मेरे सतगुरु, सुप्रीम टीचर, आ जाओ। देखती हूँ बाप दादा को अपने सामने टीचर के रूप में। बाबा मेरे पास खड़े हैं। बाबा का हाथ सिर पर है। वरदान दे रहे हैं। मास्टर नॉलेजफुल भाव, सर्व ज्ञान के गुह्य राजों को जान, उन्हें अपने अंदर समाने वाले राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, नॉलेजफुल भाव। बाबा की छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और उस साल और समय से जुड़ जाते हैं जब पापा ने मुरली सुनाई थी। ईयर है 93 94। कुछ मुरलियां 93 की है, फिर बीच में गैप आता है और 94। नहीं, गैप नहीं होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 93, फिर उसके बाद जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक 94। तो ऐसे ही 93 94 की सीरीज हमने कल फिनिश की थी, तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सभी बताएंगे एक एक मुरली। पहली मुरली थी 18 नवंबर 93 की। संगम युग के राज दुलारे, सो भविष्य के राज्य अधिकारी। अब मुरली के टाइटल से, अगर मुरली का टाइटल थोड़ा सा भी हम ध्यान देंगे तो इस टाइटल से ही समझ सकते हो बाबा किसके बारे में बात कर रहे हैं। राज दुलारे मतलब पहले बाबा ने हमारी महिमा की होगी। हम बच्चे राज दुलारे हैं, यानी अब के राजे हैं। और जो अब के राजे होंगे वो भविष्य के राज्य जरूर अधिकारी जरूर बने होंगे। अब के राजा कैसे बनेंगे, उसमें क्या होगा अब के राजा बनने में? ज्योति बहन बताइए। ओम शांति दीदी। बाबा इस हाँ, मुरली में बता रहे थे कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। अब जो अब के स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। तो राइट। भविष्य में एक धर्म, एक राज्य, सुख शांति संपन्न राज्य होगा। तो बोले कि हम्म अब जो ये सब चीजें अभी भी होगी। अब अभी क्या होगा कि एक धर्म है ना, एक यही है। राज्य। पहले था एक राज्य कि मैं आत्मा अपने सब कर्मेंद्रियों पर राज्य करती हूँ। हम्म तो पहले माया का राज्य, कोई दूसरा, कोई परचिंतन, हम्म वो सब कुछ नहीं था। हम्म एक अपने ऊपर ही राज्य था। एक धर्म यानी कि एक धर्म धारणाएं। यानी एक धर्म हाँ, यानी कि धारणा, और सर्वश्रेष्ठ धारणा पवित्रता की। मन पवित्रता वचन की। कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता, और कहीं हम्म भी रिंचक मात्र भी अपवित्रता ना हो, यानी दूसरा हम्म धर्म ना हो। और हम्म फिर बाबा ने सुख शांति और संपत्ति के लिए बताया। तो सुख यानी सदा सुख, हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख नहीं। यही तो जिंदगी में बोलते हैं ना, सुख शांति संपत्ति, यही चाहिए सबको। यस। सुख और शांति, दुनिया में भी दो चीजें चाहिए, सुख और शांति। और तीसरी संपत्ति होगी तो जीवन यापन आराम से हो सकता है। और इसके हम्म विषय में बस सूक्ष्म हो जाओ। सुख शांति स्थूल नहीं, सूक्ष्म में। हम्म हम्म सुख माना कि हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख नहीं, साधन सेल्वेशन या हम्म प्रसन्नता के आधार पर ना होके आत्मिक हम्म सुख या परमात्मिक सुख में राज्य। और राइट। अखंड शांति मतलब
कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन हमारी जो शांति है उसको भंग शांति ना उसको करे। भंग ना करे। राइट। हाँ। और अखंड संपत्ति बताए बाबा ने, ज्ञान गुण शक्तियां, ये सब शक्तियाँ। हमारी संपत्ति है। हम्म। तो इनसे हम्म। संपन्न राज्य अधिकारी बनेंगे। तो ये सब जब अब ही होंगे तो हम भविष्य के हम्म। राज्य अधिकारी बन पाएंगे। हाँ, वेरी गुड। तो आप देखो, मुरलियों को याद कैसे हम कर सकते हैं बिना उसके। आप सिर्फ टाइटल को थोड़ा सा एक्सप्लेन खुद करने की कोशिश करो। संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। तो दो भाग हैं इसके। पहला भाग क्या कह रहा है, हमारा वर्णन कर रहा है कि राज दुलारे हम कैसे हैं। और भविष्य के राज्य अधिकारी यानी उससे पहले क्या होगा, ये तो सबको पता है ना। राज्य अधिकारी कौन बनेगा, जो स्वराज्य अधिकारी होगा। अब स्वराज्य में क्या क्या चीजें हैं, हम अपने ऊपर कैसे राज करते हैं, तो आत्मा के 7 गुण हैं। उसी में सारी ये पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब आ जाता है, ज्ञान, योग, सारा कुछ। तो उस पर अगर हमारा शासन है तो हमारा राज्य पर भी होगा। इसी को बाबा ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बाकी का छोड़ देते हैं। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकातें हैं। मेन है इसमें पहले वाले में, रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ कि बाबा से आप कंबाइंड हो। डिटेल नहीं पढ़ेंगे। फिर ग्रुप नंबर 5 में बाबा ने कहा है मास्टर सर्वशक्तिवान बन, समय पर हर शक्ति को कार्य में लगाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिना सोचे बिना पढ़े आप बताओ। यानी याद करना है। जब हमें जरूरत हो तब हमें याद करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसका आवाहन करना, याद करना। ये है समय पर कार्य में लगाना। यही इसमें बाबा ने बताया है डिटेल में। ठीक है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर तीनों कालों को देखो तो सदा खुशी रहेगी। अच्छा, ये सारी चीजें जितनी सारी बाबा बता रहे हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन बाद में पूछेंगे। सेकंड मुरली है 25 नवंबर 93। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। क्या कहा होगा बाबा ने इसमें? ओम शांति दीदी। हाँ जी भाई। हाँ जी, बाबा ने इसमें कहा था कि ये आत्मा जैसे ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बनी है, बाबा इसमें पूछ रहे थे। बाबा ने हम्म। कहा था कि अगर योग तो है, बाबा कहते हैं तुम्हारे पास, हम्म। पर उसको हम्म। प्रयोग में लाने के लिए बाबा कहते हैं हर कर्म में, सदा योगी जीवन तो है पर हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त या सादा योगी बने हो, बाबा ने इसमें पूछा था। और बाबा ने हम्म। कहा था ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म हमेशा समर्थ होगा, हम्म। व्यर्थ व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और बाबा ने इसमें दो बताए थे, प्रकाश और अंधियारे के बारे में, कि ज्ञान हम्म। प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है। तो इसलिए हम्म। बाबा ने कहा था कि अपनी वाणी और कर्म को सहज ही समर्थ तभी हो सकते हो जब तुम हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड अपने को व्यर्थ से बचाकर समर्थ बनाओगे। पर बाबा हम्म। कहते हैं इसमें तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन उसमें भी हम्म। बाबा कहते हैं नंबरवार है, क्योंकि तुम उसको हम्म। प्रयोग कम करते हो। योगी तो बने हो, प्रयोग करने में बाबा करने ने में विजय नंबरवार। बताई है। किन किन चीजों पर विजय हो जाएगी? जैसे कि से संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं हाँ। हम। हाँ। और जो हमारा विकार। साधारण विकारों को विकार है। परिवर्तन कर सकते हैं, हाँ। वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। हम्म। हम्म। और अपना जो फाउंडेशन को हम देखते हैं उसको, उसमें सब के संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, और विश्व के संस्कार को भी हम परिवर्तन परिवर्तन कर सकते। कर सकते हैं। और बिल्कुल अनेक ठीक। परिस्थितियों पर भी हम योग और प्रयोग द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो जो हम्म। हलचल मचेगी, प्राकृतिक में हलचल मचेगी, उसमें भी हम उसको बाबा परिवर्तन ने कर ये भी सकते कहा कि हैं। हमारे ब्राह्मणों का यादगार कौन सा है, तपस्वी रूप का। हाँ जी, क्योंकि कौन सा बाबा ने कहा यादगार? कि अचलगर। अचल घर नहीं, का बताया, तपस्वी रूप का यादगार। शंकर शंकर का, शंकर। शंकर का बताया था उसका बाबा ने। बाबा ने वर्णन किया है कि तपस्वी रूप अशरीरी
उसका यादगार अभी भी लोग पूछते और गाते हैं। हाँ जी। और दूसरा बाबा ने ये कहा था हाँ। 5 विकार हैं, वो एक जहरीले सांप हैं। हम्म। जैसे गले में, शंकर के बारे में, जैसे गले में माला पहना रखी है उनको, तो वो क्या है कि तुम्हारे विकारों पर विजय पा रखी है, तो ठीक 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 उनको अधीन बना रखा है। ओम ठीक। शांति। और कोई? कल सुनील भाई जी ने सारा 4-4 ओम पॉइंट शांति दीदी। भेजे थे। हाँ, बताइए। बाबा ने ये भी कहा था कि मतलब तुम बच्चे कौन हो, तुम दाता के बच्चे हो, तुम्हें निमित्त भाव से मतलब सेवा करना है और दूसरों को तुम्हें सहयोग भी देना है। हाँ। और बाबा ने ये भी कहा था कि मतलब तुम जो कमजोर की के संकल्प है, मतलब उनका तुम मतलब दृढ़ संकल्प लो और दीपक जलाओ दिल से, मतलब तुम्हें महसूसता हो कोई हम्म। तुम्हारे अंदर भी। और बाबा ने कहा कि झंडा लहराओ, मतलब अम, केक काटो, कमजोरी है, कमजोरी का केक काटो, तुम्हें झंडा लहराना। अच्छा। तुम्हें सदा हम्म। मतलब ऐसे बोल और कर्म हो, सदा तुम्हें प्रत्यक्ष होना है। हाँ, ओम और शांति। इसको प्रयोगी बनने के लिए बाबा ने कहा था कि प्रयोगी बनने की सहज विधि है। बाप दादा ने देखा समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति हो जाती है, इसको बढ़ाओ। और क्या कहा था? कल पढ़ा तो था वो, कुछ कुछ चीजें याद रहती, कुछ भूल जाती। ओम शांति। हाँ, बताइए। यहाँ भी बाबा ने बोला है कि सर्व मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, क्योंकि प्रयोग हम्म। करने के लिए वो जरूरी है। वो पहला मंत्र है प्रयोग हम्म। करने के लिए। जहां भी देखो इसी को प्रयोग कर लो, सफल हो जाओगे मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा भी बोला है कि हम्म। उड़ती कला है, क्योंकि प्रयोग करने के लिए भी उड़ती कला की जरूरत है। उड़ती कला क्या होती है? आत्मिक स्वरूप। हाँ, आत्मिक सब उड़ती कला। आत्मिक स्वरूप में आना। हाँ, प्रयोग वो करने के लिए हमेशा पहले आत्मा समझना, बाबा जी। से कंबाइंड होना, और फिर याद करना क्या चाहिए मुझे भी। हम्म। इसी में निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति काम करती है। जी जी। ये तुरंत है, विद इन सेकेंड। सेकेंड हम्म, भी बड़ा है। जी और ये कब होगा? यही पूछ रहे थे, वो जो क्वेश्चन था कि ये सारी चीजें जो बाबा बता रहे हैं ये कब होगा? सबसे पहला अभ्यास आत्मिक स्थिति। जी। ठीक है। और कोई पॉइंट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये 2-3 पॉइंट भी इसमें याद रह गए तो भी बहुत बड़ी बात है। मास्टर सर्वशक्तिमान, इसमें ग्रुप नंबर 3 से मुलाकात में बाबा ने बोला था मायाजीत बनने के लिए। नेक्स्ट मुरली थी नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। ये मुरली के टाइटल से ही पता चल रहा है। गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। क्या करने के लिए? नंबर 1 बनने के लिए। क्या बोला था बाबा ने इसमें? ज्योति बहन बताओ। ओम दीदी, शांति। इसमें बाप दादा ने वरदान दिया था कि अटल अखंड भव, और इसमें हम्म। बाबा ने नंबर 1 बनने की सहज विधि बताई थी कि अखंड महादानी बनो। अब अब इसमें 3 तरह से दान किया जाता है: मनसा वाचा कर्मणा। हम्म। मनसा से शक्तियों का, वाचा से ज्ञान का, ज्ञान रत्नों का, और कर्मणा से गुणों का। तो बाबा ने बताया था कि मनसा और वाचा का तो मेजोरिटी है, लेकिन इसमें कम है, हम्म। कर्मणा में, गुणों का दान हम कम करते हैं। तो बाबा हम्म। ने बोला कि दिव्य गुण जो हम ब्राह्मणों के हैं, ब्राह्मण बन लेते हैं, हम्म। तो बोले कि ये हम्म। सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद बताया इसको, कि इसको हम्म। खूब बांटो। तो इस विधि से हमारा जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता से देवता बनने का, वो सहज रूप में प्रत्यक्ष होगा। हम्म। इसमें एक सोमान भी लिया था कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी हूँ। वेरी गुड। ठीक। नंबर 1 की निशानी क्या कहते हैं बाबा? किसी के सामने अगर हम जैसे कहते हैं ना, एग्जाम्पल बनते हैं कि देखो ये है। भीड़ में से बुलाते हैं ना, जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल में, उसमें से किसी को बुलाते हैं तो क्या होता है? वो नंबर 1 बच्चा होता है ना। तो अगर आप सैंपल या उदाहरण बनते हो किसी के सामने, तो बड़े लोग या निमित्त क्या दिखाते हैं? देखो ये है हमारे, ऐसे करते। तो वो क्या है? निशानी है। क्या बनने की? नंबर 1 आत्मा की निशानी है। तो ये मुरली का टाइटल ये नंबर 1 बनने के लिए।
गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। क्योंकि ये कर्म में आता है ना, गुण कर्म में प्रत्यक्ष होते हैं, हमारे स्वरूप में दिखते हैं। जैसे हर्षित मुक्ता है, आपके चेहरे पे दिखेगा ना। और कौन सा गुण है? शांति है, शांति भी चेहरे से झलकती है। कहेंगे इसको तो देखने से ही शांति लगती है। हंसमुख चेहरा, शांति, सरल चित्त स्वभाव, इजी नेचर, ये सब प्रत्यक्ष होते हैं। तो कर्मों में गुणों का जो जितना दान करना माना, अपने स्वरूप में स्थित रहना गुणों के, वो अपने आप आते हैं। सोचना नहीं पड़ता कि मुझे गुणों का दान करना है, अपने आप होता है। जो जितना गुणवान होता है उतना ही वो दान करता है। तो ऐसे बाबा ने ये निशानी बताई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी बाबा ने ग्रुप नंबर 2 में बोला हुआ है, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो और दुख की लहर ना आए, एवर रेडी बनो हर घड़ी अंतिम घड़ी। आगे चलते हैं। इसमें 6 ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की है, बहुत लंबी लंबी बोली है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 93 की, एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। इसमें क्या कहा बाबा ने? सुनील भाई जी आप बताइए, आपने करा सारा होमवर्क? दीदी इसमें बाबा ने परवश आत्मा की निशानी बताई थी हम्म। कि उन्हें कभी भी सुख चैन की आनंद की अनुभूति नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? सुख चैन और आनंद की अनुभूति नहीं होगी किन? अच्छा, परवश आत्मा को। परवश हाँ। आत्मा को। हम्म। और वैसे तो दीदी देखो, जितनी भी हमने मुरली पढ़ी ना, कल कल ये देखा, सभी मुरलियों में कोई भी शायद ही कोई ऐसी मुरली होगी जिसमें बाबा ने सर्वशक्तिमान के बारे में ना बताया हो। इसमें अभी अधिकतर तक तो बोला ही है। हम्म। हर मुरली में सर्वशक्तिमान के बारे में बताया। मैंने तो हम्म। ये पॉइंट भी नोट किया कि सर्वशक्तिमान के बारे में और प्राप्तियों के बारे में हर मुरली में बाबा ने प्राप्तियों की स्मृति के बारे में बोला। जिससे नशा चढ़ेगा, नशा चढ़ने से हाँ जी, हाँ जी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। हाँ जी। और हम्म। अधिकतर मुरलियों में कभी कभी जैसे बाबा बोलते हैं ना कि सदा, हर मुरली में वो तो सदा बाबा के को लिए। बहुत प्रिय शब्द है, हाँ, सदा। सबसे प्रिय शब्द है बाबा। मतलब सदा कभी कभी पसंद नहीं बोला कि सदा। सदा हम्म। माना जैसे अविनाशी बोला, जैसे हम्म। सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा उच्च स्थिति, सदा स्मृतिवान, हम्म। सदा समर्थ। ऐसे ये चीज नोट की कि हर मुरली में बाबा ने, और क्यों, क्या, कैसे और गे शब्द का प्रयोग नहीं करना। और अधिकतर मुरली में अमृत वेला का भी कोई ना कोई पॉइंट जरूर था। जैसे इस ठीक। मुरली में भी था कि रोज अमृत वेला ये पाठ पक्का करना है कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है और खुश करना है। हम्म। ऐसे ठीक है। ज्योति बहन बताइए, जी विशेष इस दीदी, मुरली में बाबा ने क्या कहा? इसमें विशेष अटेंशन मन बुद्धि की एकाग्रता पे दिया है बाबा ने। और हम्म। एकाग्रता की शक्ति से हमें क्या क्या मिलता है, इसके 6 पॉइंट बनाए थे मैंने, जो मुरली में हम्म। दिए थे। कि एक तो हम्म। सदा निर्विघ्न बनाती है एकाग्रता की शक्ति। हम्म। दूसरा, एक बाप दूसरा न कोई, ये सहज अनुभूति कराती है। तीसरा, हम्म। सहज एक रस स्थिति बनाती है। चौथा, हम्म। सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज हो जाती है इससे, हम्म। सबके लिए। और पांचवा पॉइंट, सबके लिए भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। और हम्म। छठा, हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान और सम्मान ये कर्म में सहज अनुभव होता है। वेरी ये गुड, बहुत अच्छा। एकाग्रता की शक्ति के 6 पॉइंट थे। और उसके बाद बाबा ने बोला था कि एकाग्रता कैसे आएगी? जब मन और बुद्धि एकाग्र मन होंगे, और बुद्धि, यानी हाँ। मन मालिक को परवश ना बनाए, इसमें मेन पॉइंट। हाँ। अब परवश आत्मा जो होती है, तो बाबा ने बोला है कि ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के आगे परवश नहीं हो सकती, है ना। हाँ। तो हम्म। मेरा स्वभाव, स्वभाव यानी आत्मिक भाव और संस्कार, मुझे आदि अनादि संस्कार ये यूज करना है। मेरा राइट। संस्कार मानी कि मेरापन, अपनापन आने के कारण ये कमजोरी के संस्कार हो जाते ये विशेष बाबा ने इसमें बताया, ठीक करना है कि मेरा कहते हो ना, मेरी ये, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, इसको छोड़ दोगे ना जब आप मेरा मेरा करना, तो ये जो आपका अनादि संस्कार है ये इमर्ज होगा,
माया का संस्कार खत्म हो जाएगा। तो बच्चे जब योग में भी बैठते हैं, बैठते रुचि से हैं, लेकिन एकाग्रता नहीं होती। तो इस बात पर बाबा ने अंडरलाइन करा है, दृढ़ता की शक्ति से आप एकाग्रता को अपनाओ, जिसमें बाबा ने एक बाप दूसरा ना कोई इसके ऊपर ध्यान दिलवाया है। ठीक है, तो ये एकाग्रता के ऊपर मुरली थी। क्या होगा इससे? सहज सफलता होगी। और एकाग्र होना माना कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक स्वरूप, उसमें मेरा इधर उधर ना हो, कभी इधर कभी उधर, कभी बुद्धि उधर जा रही है, कभी मन कुछ सोच रहा है। जैसे अगर एक कैंडल जली हुई है, तो वो मन की स्थिति कैसी होगी? जो उसकी लौ है ना, फड़ 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 ऐसे ऐसे हिल रही है, तो उससे ना रोशनी ठीक आएगी। ऐसे जैसे कल भी क्या हुआ था ना, घर पे लाइट फ्लक्चुएट करी, तो ऐसा लग रहा था सर दर्द हो जाएगा। तो सारी लाइटें बंद करी, स्विच ऑफ करा। वो लाइट अच्छी लगती है क्या? फक 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 ऐसे अंधेरा रोशनी, अंधेरा रोशनी। रोशनी है, लेकिन वो जो लाइट हिलती है ना, वो माथा खराब करती, दर्द करती है। कैसी होनी चाहिए? स्थिर लाइट, यानी मन और बुद्धि की स्थिरता। इसीलिए जिसका बहुत ज्यादा संकल्प इधर उधर चलते हैं, तो उसको टेंशन, सर दर्द, ये सारी चीजें होती है। तो एक रस स्थिति हमारी होनी चाहिए। इसमें बाबा ने ग्रुप से मुलाकात में कहा था, उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। और डबल लाइट कैसे बनेंगे, ये बिना पढ़े बता सकते हो कैसे बनेंगे। डबल लाइट कैसे बनेंगे? अब मुरली पढ़ पढ़कर आपको आंसर मुख पे आने चाहिए। दीदी कैसे जब बनेंगे? दीदी इस बोझ मुरली में बाबा तो बाबा ने बोला कि सब कुछ बाप के हवाले कर देंगे तो हाँ, लाइट बन जाएगी। बोझ सारे जब हम दे देते हैं तो लाइट हो जाते हैं। और लाइट हो जाएंगे, डबल लाइट तो अपने आप बन जाएंगे। आत्मा लाइट, बाबा लाइट, आत्मा लाइट, मैं मेरा आत्मा का ऑरा लाइट। आत्मा लाइट हल्की, तीन चार तरह की लाइट है। ठीक है ज्योति बहन, यही बोल रहे हो गया। हाँ दीदी यही बोल रही थी कि बोझ सारे बाबा को दे देंगे। हम्म। फिर बाबा ने अपकारी पर भी उपकार करना ये बोला। इसमें अमृत वेले के लिए ऊपर भी 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। ये 3 बिंदियां पता है आपको? आत्मा, बाबा, ड्रामा। और बेफिक्र बादशाह बनो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मुरली। एक पॉइंट है इसमें लास्ट में, जाने वाले कहाँ भी होंगे तो जाएंगे, चाहे भूकंप में जाए, चाहे किस स्थिति में, अच्छे अच्छे चलते चलते भी चले जाएंगे। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जाने वाले चले गए, लेकिन फिक्र आपको देकर क्यों जाए? फिक्र भी साथ में लेकर चले जाए ना, ज्ञान की शक्ति है ना। अच्छा, होने वाला होना ही है, आप सभी तो बेफिक्र हो ना। ये कोई प्रॉब्लम, कोई महाराष्ट्र गुलबर्गा में अर्थक्वेक आया था, तो बाबा उसके ऊपर बता रहे थे। कोई भी है जो आया, वो आपको प्रॉब्लम देकर क्यों जाए? वो गया, अपने साथ ले जाए। आप बिल्कुल, बाबा चाहते हैं आप बच्चे बिल्कुल बेफिक्र, अचल अडोल रहो, दुखी ना हो, सुखमय रहो। और क्यों रहो? क्योंकि एक एक आत्मा के ऊपर पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। वायुमंडल का हम पर प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट मुरली है 16 दिसंबर 93 की। सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सर्व संबंधों का केवल अनुभव नहीं, साकार में। क्या बोला है बाबा ने इसमें? कैसे संबंधों का अनुभव होगा, पहले तो ये सोचो। हम्म, कौन अनुभव कर सकता है बाबा से संबंध का? जिसका स्नेह होगा। और स्नेह कैसे होगा? दीदी इसमें स्नेह तीन कैसे? तीन तरह के बताए थे, एक स्नेह करने वाले, हम्म, निभाने वाले, और एक स्नेह में समाने वाले। समय वय। हाँ बिल्कुल जो ठीक। कर ठीक है।
हाँ बोलो बोलो। ओम हाँ जूली बहन बोलो, आप बोलो। दीदी, जैसे बाबा कहते हैं ना, स्नेह करने वाले, जैसे जो बाबा के ऊपर एक बल एक भरोसा हो, जिसका बाप हम्म के ऊपर, और दूसरा जो हम्म स्नेह निभाने वाले हैं, जैसे स्नेह के साथ साथ निभाने की भी उनके अंदर शक्ति हो। और हम्म जैसे बाबा कहते हैं कि जो बाबा की बाप की आशाएं हैं उनको प्रैक्टिकल में जो पूर्ण करने वाले बच्चे जो होंगे, वो मतलब स्नेह निभाने वाले होंगे। हम्म और तीसरा बाबा ने बोला जो स्नेह उनके ना नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में, सहज में स्वतः स्नेह बाप का सतत साथ ही अनुभव होगा। उनके हर एक चीज जी। में, नैनों में भी दिखेगा, मुख में भी, संकल्प में भी उनका हम्म स्नेह अनुभव होगा। वो अपने को अनुभव ये कि जुदा नहीं है, कंबाइंड होंगे वो बाप के साथ। हम्म ठीक है, और कोई पॉइंट? तो बाबा के कहने का मतलब क्या हुआ? सर्व संबंधों का कौन अनुभव कर सकेगा? जो स्नेही होगा। अब स्नेही की बाबा ने बता दी, ऐसे नहीं सभी स्नेह करते हैं, लेकिन जो दिल से, सारी बात कहाँ आ गई? निभाने वाले कौन निभा सकेगा? जिसका सच्चा स्नेह होगा वही निभा सकेगा ना। और जो निभाएगा, प्यार उस पर जाएगा, बाबा का प्यार प्राप्त होगा, उसका दिल तक प्राप्त होगा। तो मुख्य यही बात है इसमें। तो साकार का अनुभव का क्या मतलब है? किसी न किसी आत्मा के द्वारा वो प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो आपको लगेगा जैसे बाबा साथ ही है, मेरे साथ में सुन रहा है। महसूस होता है ना जैसे बाबा सुन रहा है हमारी सब बातें, तो है मेरे साथ, वो अनुभव होगा। जैसे साकार में हम अनुभव करते हैं, बच्चा है, बाबा को बच्चा बनाते हैं, बाबा को हम युगल बनाते हैं, बाबा को भाई बनाते हैं, तो ऐसे अनुभव होगा वो है मेरे साथ में, केवल कल्पना नहीं है। तो इस अनुभूति को बढ़ाने के लिए भी बाबा ने इस मुरली में बोला है, अनुभवों को बढ़ाओ। ठीक है। यदि इस मुरली में ना तो एक और बात बहुत अच्छी थी, बाबा ने ना हम्म विशेष आत्माओं का अर्थ बताया। इसमें ये तो बाबा बताते हैं कि जो भी कर्म करे, संकल्प करे और बोल बोले, हर हम्म कर्म और हर बोल विशेष होना चाहिए, हम्म लेकिन साधारण नहीं होना चाहिए, मतलब। और इसमें जो मेन बात बाबा ने बताया कि समय भी साधारण रीति से न जाए विशेष आत्माओं का। हाँ। तो इस समय भी। क्यों? क्योंकि बाबा अपने समान, जब संबंध बनाएंगे तो अपने समान हो जाएंगे ना। तो हाँ जी। समान कैसे बनेंगे? तो उसमें ये बातें चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जैसे समय नहीं जाता था, वैसे ही आपका भी नहीं जाए। तब तो समान बनेंगे, तब संबंध जुड़ेगा। दो बातें इसमें बाबा ने बताई थी ना, संबंध और वैभव। ये दो ही चीजें आकर्षण करने वाली होती है। तो आपकी बुद्धि कहीं जाएगी नहीं अगर बाबा से सारे संबंध होंगे और प्राप्तियां बाबा से होंगी सारी। तो आप मुरली का टाइटल पढ़कर अगर आपको पता चल जाए ना, ये है, ये प्राप्त है, अब इसमें चाहिए क्या क्या, तो आप पूरी मुरली को बिना देखे बिना पढ़े ही आप बुद्धि में ला सकते हो। क्या कहा होगा बाबा ने, अगर आप बाबा को जानते जा रहे हो धीरे धीरे तो। ठीक है। तो इसमें ग्रुप से मुलाकात, बाबा ने इसमें 5 ग्रुप है, 5 से मुलाकात की, उसको छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा खजाना संतुष्टता, इसमें बाबा ने बोला है संतुष्टता कहाँ आएगी? अब सोचो, जहाँ सब प्राप्तियां होंगी। सब प्राप्तियां किसको होंगी? जो स्वराज्य अधिकारी होगा। स्वराज्य अधिकारी कौन बनेगा? जो एकाग्रता से स्वयं पर अंतर्मुखी होकर स्व के स्वरूप पर स्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट मुरली पे चलते हैं। 23/12/93 की। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। अब टाइटल से ही सोचो क्या, किसके बारे में बाबा बात कर रहे हैं? पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। वृत्ति माने आपकी सोच से जो आपका वायुमंडल, जो आपका ऑरा बनता है, जो आपका आदतें, संस्कार बनते हैं, जिसके कारण वो सोच चलती रहती है, वो है वृत्ति।
एटीट्यूड, पवित्रता के बारे में बोला होगा उसमें बाबा ने, पवित्रता दृढ़ रखनी है, पवित्रता हमारा धारणा है, ब्राह्मणों का विशेष नेचर है, भाई भाई की स्मृति है, ये पवित्रता हो गई। अब इससे व्यक्ति का परिवर्तन कैसे होगा? तो अपवित्रता, इसके अपोजिट क्या है, उस पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया होगा, ये नहीं होनी चाहिए। अपवित्रता क्या क्या है? स्थूल की तो सबको पता है, सूक्ष्म अपवित्रता क्या है, उस पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया होगा, है ना? अगर मुरली के टाइटल से सोचो तो क्या है अब सूक्ष्म अपवित्रता? हम्म, बताओ सूक्ष्म अपवित्रता क्या है? जैसे दीदी कौन? किसी को लिए व्यर्थ सोचना, बोलना, राइट। या किसी के लिए नेगेटिव वो करना है, ये यही। अपवित्रता है। बाबा मनसा वाचा हाँ। कर्मणा पवित्रता होने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे हर एक भावना, शुभभावना, शुभकामनाएं देनी है, तुम्हारे बोल ऐसे होने चाहिए, तुम्हारी सोच ऐसी होनी चाहिए, कर्म राइट, ऐसे होने चाहिए। और ये है बाबा मतलब सूक्ष्म कहते हैं अपवित्रता। हम्म। अब इसको बाबा ने हटाने का भी तरीका बताया होगा, जी कैसे दीदी, इसको। दीदी फुल स्टॉप बिंदी लगाना की मतलब स्मृति। सेकंड में फुल हाँ। स्टॉप से लगाना बताया। हाँ। हाँ बताओ। ठीक है, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। और दीदी फुल स्टॉप कैसे स्टार्टिंग, लगेगा? दीदी वैसे इसमें स्टार्टिंग में बाबा ने ना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान से बोला कि मतलब स्वयं से पूछना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो मेरी शक्तियां कहाँ चली जाती हैं। अगर मेरे अंदर हम्म। पवित्रता आ रही है तो मैं सोचूं कि मेरी पवित्रता की शक्ति कहाँ चली गई है, हम्म। स्वयं से पूछना है। हाँ, आत्मा अब की ये सोचो, स्थिति में अब कितने हो गया था। ये ना, एक अपने अंदर ये एक लेकर आओ कि मैं मुरली के टाइटल को पढ़कर अपने आप ही बनाऊं बिना पढ़े मुरली। ये क्या क्या होगा, इसमें परिवर्तन एक क्या है, ये पवित्रता एक शक्ति है ना। तो बाबा ने जरूर कहा होगा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति रखो, है ना। मैंने पढ़ा नहीं, जैसे अभी सुनील भाई जी ने बोला, तो ये चिंतन में लाओ। एक तो ये बोला होगा, अब ये शक्ति कैसे आएगी, और ये जो पवित्रता है इसका अपोजिट अपवित्रता, ये कौन कौन सी है, अब इसको हटाने का तरीका क्या है? ओम अपवित्र। शांति। हाँ। बाबा ने जब भी देखो पवित्रता के बारे में बोला है तो हम्म। बोला है कि ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा, सबसे हाँ। मुख्य आधार पवित्रता, हाँ। क्योंकि पवित्रता ही सारा मदार पवित्रता पर है। हम्म। जितना भी प्रैक्टिस करो, जो भी करो, पवित्रता, पवित्रता में जो थोड़ा सा बिंदु फर्क आएगा तो वो अपवित्रता है। हाँ। हाँ, संकल्प तो में क्योंकि आया, स्वप्न में आया। सारा, हाँ, अब। पूरा पुरुषार्थ सारा मदार पवित्रता के ऊपर हम्म। बाबा हम्म। बोला है। तो पवित्रता के डेली चेकिंग करना है, पवित्रता को लाने के लिए डेली चेकिंग करना है, ये हम्म। मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट बाबा भी हाँ। पवित्रता में सभी में यही बोला हम्म। है कि चेकिंग मेन है, चेकिंग हाँ। करना है। अब पवित्रता तो जरूरी, जरूर बहुत जरूरी है। वो चेकिंग नहीं करेंगे तो हम्म। पुरुषार्थ नहीं जाएगा आगे, नहीं जाएगा। भले ही अपना बहुत वीकनेस आ जाएगा, ठीक है, वीकनेस आ जाता है, हम्म। बहुत सारा वीकनेस है, हम्म। प्रति स्टेप देखो वीकनेस है, लेकिन उसको हम्म। चेकिंग करके आगे बढ़ना है, उसको पीछे नहीं रखना है, तब तीव्र हम्म। पुरुषार्थ होगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हम्म। यही हाँ। ओम बहुत शांति। टफ पॉइंट है, ये पवित्रता बहुत टफ पॉइंट है। ओम शांति दीदी, हाँ। इसमें भी बाबा ने कहा है ना कि अगर अपवित्रता है, जैसे मन वचन कर्म में है, कि सपन मात्र में भी नहीं आनी चाहिए हम्म। पवित्रता। हम्म। पवित्रता का ये भी है ना कि जब तक हम स्वयं को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगी, तो हम दूसरों को भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। नहीं इस कर सकते। हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति का आना बहुत जरूरी है। और हम्म। बाबा ने ये भी कहा था कि इसमें क्या करना है, कि सबसे पहले खुद के ऊपर है कि मुझे ही मरना है, यानी कि इस पुरानी दुनिया से मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, और मुझे ही सहन करना है। क्योंकि क्योंकि पवित्रता में तो बहुत सहन करना पड़ता है, हाँ जी, क्योंकि उसके लिए बाबा ने तरीका बताया। अगर मैं नहीं करूंगी तो सामने वाले को हम नहीं सोच सकते
कि जब तक मैं खुद की स्वराज्य अधिकारी नहीं बनूंगी तो मैं विश्व का भी नहीं बन सकती। उसके लिए पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपने को बदलने की शक्ति है तो ही दूसरों को बदलने की शक्ति है। इसलिए बाबा ने कहा है कि सदा संकल्प, बोल, कर्म और संबंध में तीनों में बिंदु लगाना है। हर पर समय पर धारण करना है कि ये ना हो कि हम कोई कार्य कर लिया, उसके बाद हमने कोई ऐसी परिस्थिति आई और सेकंड में तो फुल स्टॉप लगाया नहीं और बाद में सोचा ये नहीं करना था। तो बाबा ने कहा है कि पहले स्वयं को इसमें ऑफर करना है, मुझे करना है, तभी हम दूसरों की दुआएं मिल सकती हैं। जैसे खुशी मिल सकती है, बाप से दुआएं मिल सकती हैं, परिवार से दुआएं मिल सकती हैं। तो इसलिए पहले खुद के ऊपर अटेंशन देना है, इसके ऊपर हमारे को कंट्रोलिंग पावर की और परिवर्तन शक्ति को बाबा ने कहा था भी बढ़ाना है। इसमें अपने आप को चेक करना है। इसमें भी बाबा ने ग्रुप नंबर ठीक ठीक बोला अंजुमन। ग्रुप नंबर 3 में भी बाबा ने बोला सर्वशक्तिवान के ऊपर कि बाप के साथ सदा कंबाइंड रहो तो सफलता आगे पीछे घूमती रहेगी। ओम शांति दीदी। और बाबा ने ये भी कहा अगर यहाँ मरेंगे तभी हम स्वराज्य ले पाएंगे। हाँ स्वर्ग में स्वराज्य हमें तभी मिलेगा। यहाँ मरना ही पड़ेगा दुनिया से, तब हमें स्वर्ग में ये स्वराज्य मिलेगा। पवित्रता में ऐसे ही होता है ना, मरना पड़ता है, सब चीजों को भूलना पड़ता है, दृढ़ता अपनानी पड़ती है, सुनना भी पड़ता है, वो सब करना पड़ेगा। तो ये पहले से ही सोच के रखो। ठीक, नेक्स्ट मुरली पे चलते हैं। 31 दिसंबर 93। ये 93 की लास्ट मुरली। नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। अब ये मुरली के टाइटल से क्या समझ में आ रहा है आपको? 3 बातें तो होंगी। उमंग उत्साह में रहना है। अब उमंग उत्साह में रहने के लिए खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। खुशी गायब ना होने के लिए दुख को ग्रहण नहीं करना है। ठीक है। और जो ऐसा होगा वो कौन होगा? जो सदा खुश रहेगा वो कौन होगा? गुण देगा दूसरों को और शक्तिशाली होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो गया। और ऐसे कर कर सर्वप्रति महादानी बनो। महादानी भी 3 प्रकार के हो गए, गुण से, शक्तियों से और किस चीज से? मनसा वाचा कर्मणा महादान। बिना पढ़े बता रही हूँ, ये मुरली नहीं पढ़ी मैंने यहाँ से। वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना है। और बताओ आप, बताइए क्या है इसमें? क्या कहा और बाबा ने? दीदी जैसी भी, ओम शांति दीदी, जैसे कोई भी आत्मा हो, जैसे गाली देने वाली हो या कोई हो निंदा करने वाली हो, तो अपनी शुभ भावना शुभकामना के द्वारा उसकी वृत्ति और स्थिति को चेंज करना, अपने गुणों को दान करना है। और ये सारी चीजें किसके पास होंगी? जो भरपूर होगा, जो भरपूर होगा, है ना। ये सारी चीजें जो है, दान करो, वरदान दो, खजाने, सारी बहुत सारी बातें हो गई ना। तो ये सारे क्या है? खजाने हैं। और जो खजानों से भरपूर है उसको क्या कहते हैं? महादानी वरदानी फरिश्ता। ठीक। और अब इसके ऊपर बाबा ने डिटेल बताया होगा कौन बन सकता है महादानी वरदानी, कैसे बन सकते जो हैं। स्वयं भरपूर हो, हाँ ठीक है, एक तो सर्वशक्ति क्राइटेरिया से होगा भरपूर स्वयं हो। भरपूर होगा, लेकिन और क्या चीज होगी? अब किसी के प्रति अगर बनना है महादानी वरदानी तो क्या होना चाहिए? तुरंत रहम, स्मृति। रहम विष्णु कल्याण की। हाँ, रहम होना चाहिए और तुरंत स्मृति का स्विच ऑन होना चाहिए, है ना। जैसे स्थूल लाइट का स्विच, अंधेरा भगाना है तो तुरंत लाइट ऑन करते हैं ना। तो अगर किसी के जीवन में अंधेरा है तो आपका स्विच ऑन होना चाहिए, तब तो दूसरे का स्विच ऑन लाइट फैलाएंगे। ठीक। यदि इसमें बाबा ने सीट पे सेट के लिए भी बोला है। अच्छा हाँ। बाबा ने बोला कि जैसे दुनिया में कोई भी डेजिग्नेशन मिलता है ना, किसी को कोई भी ओहदा मिलता है तो साथ में सीट भी मिलती है। तो ऐसे बाबा ने बोला कि जब कोई भी सम्मान मिलता है, कोई भी टाइटल देते हैं तो सीट पे सेट होना होता है।
तो इसमें भी बाबा ने अमृत वेले के ऊपर बोला है। इसमें भी कितने ग्रुप से मुलाकात है? 5 ग्रुप से मुलाकात है। सर्व खजाने को सफल करना, ये 31 की मुरली है ना, तो खूब लंबी चली होगी। सहज साधन, खजानों को सफल करो। खजाने कौन से हैं आपके? समय, संकल्प, श्वास, गुण, शक्तियां, ज्ञान, ये सब को सफल करो। और एक साथ सफल नहीं कर सकते, समय समय पर जिसकी जब जरूरत है तब आपको सफल करना। और श्वास और समय तो हर समय कर सकते हो आप सफल। ठीक है, एक और मुरली डिस्कस करते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। ठीक, और फिर आज क्या है? वेडनेसडे। फ्राइडे से फिर हम नई सीरीज शुरू करेंगे। तो आधी मुरलियां कल आप थोड़ा सा ध्यान में रख कर आना। आज ये 10 जनवरी 94 की एक और कर लेते हैं। वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। तीनों रूपों को, एक पॉइंट शब्द को तीनों रूपों से स्मृति में लाना। क्या बोला होगा बाबा ने? ओम शांति। हाँ, बाबा ने इसमें 3 पॉइंट बताए थे कि एक तो अपने स्वरूप में अनुभव करना कि मैं लाइट हूँ, और दूसरा बाबा ने कहा था कि जो भी संकल्प है, बोल है, कर्म है, जो भी हम करते हैं वो व्यर्थ है, उसको 1 मिनट में ही बिंदी लगा देना, यानी उनके ऊपर ज्यादा चिंतन नहीं करना है। बाबा ने इस बिंदी के बारे में कहा था। तीसरा बाबा ने कहा था कि जो भी हम ज्ञान सुनते हैं, उनको धारणा करते हैं, बाबा कहते हैं कि उन पॉइंटों को मनन करके, खुद के अंदर धारण करके, सब खुद के प्रति और दूसरों के प्रति समय पर कार्य में लगाना। बाबा ने पॉइंट कहा था। फिर बाबा ने कहा था कि तीनों पॉइंटों को स्मृति और स्वरूप में लाने में बाबा ने इसमें अंतर बता दिया था कि अंतर हो जाता है, तभी तो स्वरूप में नहीं लाते और नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा ने इसमें कहा था कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये ज्ञान बाबा कहते इमर्ज नहीं हो पाता था, क्योंकि हम तो स्मृति उसके एक शब्द बाबा ने उसके लिए क्या बोला? अटेंशन। अटेंशन। और बस चेकिंग ध्यान रखना है, चेकिंग करनी है। हाँ जी। इसमें जैसे 2 बात बताई थी कि राइट है, दिव्यात्म जो है वो अंधकार है, समर्थ है, ये एक लाइट है। मैंने इसके बारे में बताया था कि अटेंशन के ऊपर ज्यादा देना है ध्यान, कि माया किसी टाइम भी धोखा दे सकती है, तो जब तक वह अटेंशन नहीं रखेंगे तो अपने हम महसूस को हम नहीं यूज कर सकते। इसलिए महसूसता की शक्ति को बाबा ने इसमें कहा था कि महसूस करना है। आगे और बाबा ने इसमें ग्रुप से मुलाकात की। बाबा ने विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। देखो टाइटल से ही हमें पता चल रहा है, अगर हमें निर्विघ्न बनना है तो विजय को आप याद करते रहो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हमारे अंदर जो संकल्प है उनमें शक्ति भरती रहेगी, कॉन्फिडेंस आता रहेगा। हाँ, हमारे मैं तो विजयी हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम विजय हो जाएंगे। लौकिक दुनिया में भी तो यही करते हैं ना, हाँ हम जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। अब देखो, अब थोड़ा बहुत तो सुनते ही रहते होगे, इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है, चाहे कोई किसी पार्टी को ये पता भी हो हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो भी क्या कहते हैं? हम ही आएंगे सरकार, हम ही सरकार बनाएंगे, हम ही करेंगे। तो ये एक अंदर में कॉन्फिडेंस अपने आप में जगाते रहना चाहिए, मैं ही विजय हूँ, मैंने ही करा है, कल्प कल्प मैं ही विजयी बनी हूँ। इससे हमारे अंदर की क्षमताएं बढ़ती रहती है, कमजोरी नहीं आती। और जहां ये सोचना शुरू कर दिया पता नहीं क्या होगा, हार तो नहीं हो जाएगी, मतलब पहले ही हो गई, तो इस निश्चय से आप क्या होगा? निर्विघ्न स्थिति बनेगी। फरिश्ता बनना है तो मेरेपन के बोझ को समाप्त करो। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करो। ग्रुप नंबर 3, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है परम पूज्य का। मतलब सोचो किसकी पूजा होती है? पवित्र आत्माओं की। और ये पवित्रता कैसे हमने अपनी अपनाई, जिससे पूजा हो रही है हमारी?
100% पवित्रता, जरा सा भी खंडन नहीं, तब पूजा होगी आपकी। संपूर्ण पूज्य आत्माओं में जरा भी ऐसे नहीं 99% पूज्य हूँ, इसमें बाबा ने बोला है परसेंटेज। 100% पूज्य, 100% पवित्र। तभी तो कुछ एक की होती है ना, सुबह से लेकर रात तक हर कर्म की पूजा होती है। आप ये कृष्ण का देखो, बांके बिहारी मंदिर है कौन सा एक, उसमें उठने से लेकर उनके दांत वो भी कराते हैं, दांत जो क्या बोलते हैं, दातुन बोलते हैं ना, उसकी भी होगी, उनके वस्त्र बदलने की, उनके नाश्ते की, उनके खाने की, सोने की, सुलाते उठाते सब चीज का उनका कर्मों का दर्शन है। तो यानी कि बाबा ने सोचो, ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म बाबा की याद में कैसे किया होगा, जो हर कर्म पूजनीय और यादगार हो गए। इतना और किसी का है जितना कृष्ण का होता है? और किसी का होता है ऐसा? ओम शांति। हाँ ओम शांति। हाँ, ओम शांति। लास्ट टाइम मुझे एक कार्ड मिला था, जो उस कार्ड में लिखा था कि आपकी पवित्रता के आधार पर आप सारे सृष्टि को बदल डालोगे। ये अपने ऊपर भरोसा रखना है। ये वर्ड आया था, याद आ गया अभी। बहुत पावरफुल है बहुत ये। पावरफुल। हाँ, पावर है ना उसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत पावर है। पवित्रता होगी तो सब कुछ सामना कर सकोगे, सब कुछ सामना कर सकोगे। ये पॉइंट है, अपने ऊपर वो सब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो स्ट्रांग होता जाएगा और सभी परिस्थिति को सामना कर सके। कोई भी परिस्थिति ऐसा नहीं पवित्रता आगे आएगा, कोई परिस्थिति नहीं। राइट। ये मेरा अनुभव है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और ग्रुप नंबर 5, प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होना, यही संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी अभी अभी मिलता है, अभी अभी करते हैं, अभी अभी मिलता है। क्या मिलता है? ताजा फ्रूट। कौन सा फ्रूट? खुशी, दुआएं, प्राप्तियां, शांति, ये अभी अभी मिलती है। तो ये बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी विशेषता है, और इस फल को खूब खाओ, खूब प्राप्त करो। तो ये थी हमने 10 जनवरी तक की अभी तक कर ली है। नेक्स्ट है कल 18 जनवरी की। तो 18 जनवरी से हम आगे करेंगे, और जिन्होंने नहीं करा हो तो सुन लिया होगा, और जो आगे है थोड़ी सी मुरलियां, उसको सभी कर सकते हैं। दो दो एक एक दो दो पॉइंट सभी करके आएंगे, ठीक है? पूरा ऐसे पढ़ेंगे, सारी मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं है, विशेष विशेष इसमें से पॉइंट्स, और जो मुलाकात है उसकी खाली हेडिंग, उसी से आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। मुरली का टाइटल ही सब कुछ ऐसे, मुरली के टाइटल 90s के बाद रखने शुरू कर दिए थे, जिसमें सारा मुरली का सार आ जाता है। ठीक है, ओम शांति। आज का वरदान कौन सुनाएगा? कल का मुरली का वो यूट्यूब पे नहीं भेजा था, आज भेज देंगे। अच्छा, सस्मिता बहन कह रही है 15 मुरली है। सर्वशक्तिवान, अमृत वेला, निरंतर याद, एक बाप दूसरा न कोई, मनसा सेवा, गुण शक्तियां ज्ञान, सब में भरपूर, सब में कुछ ना कुछ इनमें से है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। वरदान पढ़ूं मैं दीदी? एक मिनट, जूली बहन आप पढ़ रहे हो? नहीं दीदी, वो पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा, पढ़ दीजिए। ठीक है, पढ़िए। गुंजन बहन पढ़िए, आप पढ़िए। बाप दादा का आह्वान करते हैं। लौकिक घर में हम जहाँ भी है, वहाँ बाबा हमारे सामने है। बाबा के दोनों हाथ हमारे सिर पर है और बाबा वरदान दे रहे हैं। आज 15 तारीख है। आज का वरदान है, अपने पुरुषार्थ की विधि में
स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। आज का स्लोगन है, सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। पुरुषार्थ में सबको दुआएं ओम ऐड हो जाएंगी। सबको सुख देना है, सुख स्वरूप बनकर, यानी कि आपके अंदर सबसे पहले होना चाहिए, नहीं तो वो ऊपर ऊपर का हो जाएगा। आज का आत्मिक स्वामान में भी नशा वाला है ना दीदी, सफलता हाँ। के सितारे भव। हाँ, तो ये जो मुरलियां हमने पढ़ी, इनमें से विशेष मास्टर सर्वशक्तिवान, अमृत वेला, प्राप्तियां याद करना, एकाग्रता, दृढ़ता, स्नेह बाबा से, ये सारा कुछ बाबा ने कहा। तो इसको एक दो बार स्मृति में भी ले आएंगे तो ये अंदर समा जाएगा और उसका हम स्वरूप बन सकेंगे। चलिए 2 मिनट इन सभी पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं मन ही मन में। मैं कौन हूँ? राज दुलारा बाबा का स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में बनने वाला राज्य अधिकारी। ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्माओं में समय पर शक्तियों को इमर्ज करने वाली और प्रयोग में लाने वाली मैं आत्मा। मैं नंबर 1 बनने के लिए गुणमूर्त और गुणों का दान करने वाली महादानी आत्मा हूँ। ये सब वरदान के रूप में अपने अंदर संभालो। मुरली का टाइटल मेरा वरदान है। क्या? मैं नंबर 1 आत्मा गुणमूर्त बन गुणों का दान करने वाली महादानी आत्मा हूँ। मैं एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाली सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा सच्चे स्नेही बन एक बात द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करने वाली सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। सच्चा स्नेही बाद में लगा दो इसे। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाली मैं आत्मा हूँ। ये मुरली का टाइटल वरदान के रूप में ले लो। मैं नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली, सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनने वाली, व्यर्थ को समाप्त करने वाली समर्थ आत्मा हूँ। और लास्ट पॉइंट शब्द को तीनों रूपों से स्मृति में लाने वाली व स्वरूप में लाने वाली मैं सेफ्टी से संपन्न बाबा की छत्र छाया में सेफ आत्मा। ये सारी मुरलियां इस प्रकार इनको वरदान के रूप में याद कर लो। अच्छा है ना? ये सारी मुरलियां ही मेरे लिए वरदान हो गई और एक एक वरदान आपको याद दिला देगा। जैसे वरदान के नीचे 3 लाइनें होती है ना, ऐसे ही अपने आप आपको याद आ जाएंगी इस वरदान का अर्थ क्या है। ये है 2-2 लाइन बस। कल इसी तरह से आप याद करके आओ। कल भी आज 8 है, कल 7 मुरलियां होंगी। ठीक है, चलो रिकुटी में आ जाओ और विश्व के ग्लोब को इमर्ज करते हैं।
ऊपर से बाबा की किरणें, मैं बाबा की छत्र छाया में। सर्व आत्माएं बाबा की शक्तियों को ग्रहण कर रही हैं। संगठन की हर आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही है। लौकिक संबंधियों को देखेंगे, सभी के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाएंगे। ये सभी आत्माएं बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।